हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई समय हो रहा है 12:25। दोनों भाई नहा धोकर नाश्ता पानी हल्का हल्का कर कर भाई हो गए हैं तैयार। और भाई रात को बहुत सारे काम निपटाए थे तो लेट हो गए थे सोने में, तो सुबह भाई लेट उठे। उसके बाद ही बहुत सारे काम अभी निपटा दिए अपन ने, बहुत सारे काम निपटे। भाई नींद पूरी नहीं हो पा रही, अजीब टाइप का लग रहा है भाई साहब, है ना। दिमाग बिल्कुल भारी भारी सा लग रहा है। तो गाइस पूरी तरह से तैयार हो गए, सिर्फ हमको जूता मोजा पहनना और यहाँ से भाई सुपर स्पीड में हमको पहुँचना ऑफिस। बहुत जरूरी भाई, बहुत सारे काम उसको निपटाना है। भाई मैंने इसमें रख लिया वो, ठीक है, जरूरी चीज। हाँ। जेब में भाई, ऊपरी वाली जेब में रख लिया कि याद पड़े फटाक से। तो भाई यहाँ से जूता मोजा पहनते और सीधे चलते भाई अपन ऑफिस, फटाफट काम निपटाए। हम लोग पहुंच गए भाई ऑफिस के पास में, फटाफट जाते हैं ऑफिस का पूरा काम निपटा कर टेंशन फ्री होकर भाई फिर आपको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है भाई साहब। बढ़िया, डन। गाइस समय हो रहा है 3 बजने में 15 मिनट कम। हम हो गए भाई ऑफिस से फुर्सत और ऑफिस के टोटल काम से भाई हो गए हैं पूरी तरह से फुर्सत। बड़ा अच्छा लग रहा है हल्का हल्का। और भाई बाहर आके देखें तो बदरी छाई हुई है, काले काले बादल छाए हुए हैं, बादल हो गया भाई। अच्छा, पर सुनो ठंडा मौसम नहीं है, भीषण गर्मी है भाई, बहुत ही गर्मी है, पूरी सड़क चिपक जा रही 5 मिनट में। इसको बोलते उमस वाला मौसम है, उमस वाला मौसम है, बहुत गंदा मौसम है। तो गाइस यहाँ से फुर्सत होकर अपन चल रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर पास में मार्केट है, अपने मित्र की दुकान है, वहाँ से भाई हमें सेलो टेप लेना है यार, बहुत बड़ा वाला, खत्म हो गया, बहुत जगह लगता है तो खत्म हो गया भैया। एक साथ दो बंडल ले लो, 2 ले लो, चलता रहेगा साल। मेरे हाथ में जो सिंदूर लगा सुबह का छूट ही नहीं रहा, रोली बढ़िया लाल लाल अंगूठा, बहुत शानदार। तो वहाँ से फिर अपन वहाँ से ना निकलेंगे तो अपन एक काम करते हैं, अपने घर के पास 1 किलोमीटर वाले मार्केट है, तो कुछ राशन जो सामान बचा हुआ है ना लेते हुए सीधे घर ही चलते हैं, कुछ राशन बार-बार आने की नाटक नहीं रहेगा। सुनो आज मार्केटिंग करनी बहुत सारी, पर अभी क्या है यहाँ से सेलो टेप ले लें, मार्केटिंग दे कर दूं यहाँ से भाई सेलो टेप ले लें और घर के पास वाले मार्केट से भाई कुछ राशन किराना का सामान है जो हम यहीं से लेते हैं, बहुत बचनी होता भाई, तो दूर से लाने में दिक्कत होती है। तो ये 2 काम अभी अपन फटाफट निपटाए। तो भैया बाइक उठाओ, पहले चलते हैं अपने मित्र की दुकान से सेलो टेप ले लेते भाई, वो बहुत जरूरी है। हम पहुंच गए भाई स्टेशनरी की दुकान में, भाई साहब देख रहे हैं टेप। और यार ये वाला टेप देखो कितना बड़ा है यार, ये देखो भाई 250 रुपए का पूरा फुल पैकेट। अरे यार तो वजन भी होगा, ले जाना भी रिस्की है, कहीं गुम गया तो दिक्कत हो जाएगी। 1 किलो का पूरे 1 किलो का है 250 का। और ये छोटे वाले मेरे को तो ये ठीक लगते हैं भाई, हैं ये ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं। ये ठीक है, 2 ले लो इसको, ये बहुत हैवी है, बैग में गुम जाएगा तो खर जाएगी भाई। पर ये भी अच्छा है भाई, इतना मोटा। हाँ प्रोफेशनल काम करने वालों के लिए, अपन को छोटे छोटे घर के काम निपटाने हैं, जैसे कहीं चिपकाने से पूरा, तो ये ठीक है। तो भाई ये 2 टेप फाइनल, ठीक है, अपना काम फुर्सत, डन 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 डन। गाइस हम पहुंच गए अपने घर के 1 किलोमीटर वाले पास वाले मार्केट है भाई। मैंने लड़के को ऑर्डर दे दिया है, वो ट्रॉली लेके गया है, अंदर से बोरी वाला सामान लेके आएंगे एक बार। जब तक भाई सुनो, और जब तक अपन ऐसे नजर मान लेते जो जो समझ में आ रहा होगा वो सामान अपन उठा लेंगे। और सुनो तो भैया बिस्किट रख लो, क्योंकि कल ना मम्मी बोल रहे थे बिस्किट खत्म हो गए, तो पापा जी को जाना पड़ा भाई दुकान से बिस्किट लेने के लिए। मैं बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहा था, मम्मी बोल रही थी हाँ। बिस्किट लेके आए, नमकीन बिस्किट ले, खाने को इच्छा हो रही, भूख लग रही। हाँ। ये नहीं गया, हलाल है, मम्मी ने पापा को। अरे भाई मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, पापा बोलते अच्छा एक काम करो, मेरा टहलना भी हो जाएगा, वहीं से दूध भी ले आऊंगा, सामान भी ले। मैंने बोला वाह बढ़िया, एक वो दूर की बात है, हाँ तुम हला लो। अच्छा ब्लॉग एडिट करते करते छोड़ के फिर हम मार्केट जाएं, ये बढ़िया से खटिया में आराम से खर्राटा मारे, अपनी गलती नहीं है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ भी। नहीं ये काम करो, सुन थोड़ा बहुत जो सामान है ना फटाफट अपन निकलवाते हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। लो भाई वो भाई ने सामान निकाल दिया, बढ़िया पहुंच गए भैया घर, सामान लाकर अलमारी में जमा दिया। भाई साहब बोल रहे बहुत तेज चाय पीने की भाई इच्छा हो रही है, तो मम्मी जी को हमने फोन कर दिया, तो मम्मी जी ने चाय बैठा दी है बढ़िया, और दूध मूध भाई चाय में डल चुका, वो देखो शानदार चाय बन रही है। अब ये 2 कप हो या 2.5 कप हो या 3 कप हो, बनेगी तो 3 लोग की है, भले मम्मी को आधा कप मिले और हम लोग को 1-1 कप मिले। भाई शानदार चाय पीने की इच्छा हो रही, क्योंकि दिमाग ना भारी भारी हो रहा भाई, ऑफिस से आए तब भी, और रात को भी ना 2 दिन से नींद पूरी नहीं होने का ना सब अजीब टाइप का हो रहा। तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे, थोड़ी शरीर में फुर्ती जागेगी। गाइस समय हो रहा है 4:32। दोनों भाई फिर से हो गए हैं तैयार
और भाई आज हमने लंच नहीं किया, खाना खाने की इच्छा सी नहीं हो रही है। मम्मी बोले शाम हो ही गई है तो एक काम करो, बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता लेके आओ। तो भाई हमने समोसे बनने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, बढ़िया गर्मा गर्म समोसा खाएंगे, शाम का नाश्ता। खाना जो है वो रात में निपटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इच्छा होती कि नाश्ता खाया जाए। मम्मी जी का आदेश है कि समोसा लाओ बढ़िया शुद्ध वाला बिल्कुल बनवा के। तो भाई अपने भाई लहसुन प्याज का, हाँ तो अपन तो लहसुन प्याज वैसे भी नहीं खाते ना भाई, तो अपने भाई को ऑर्डर दे दिया है। बताना पड़ता ना दुकान वाले को, हाँ कि भाई बना के रखो, हम 15 मिनट में पहुंच रहे। तो गाइस यहाँ से चलते हैं और मस्त समोसे लेके आते, फिर पूरी फैमिली के साथ में समोसा पार्टी करेंगे। मैंने झोला रख लिया, उसे वो लोग थैला देते हैं, पर क्या है बाहर से पूरा दिखता है, इतनी चटनी अच्छा नहीं लगता। थैले में रख लो बढ़िया लगता है, थोड़ा सेफ्टी सी दिखती है। पता है पन्नी फट गया तो सुनो, समोसे अपने मुंह से पहले रोड चाट लेगा समोसे को। गाइस गर्मा गर्म खुशबूदार समोसा भाई, जैसे हम होटल पहुंचे हमारा समोसा रखा था ट्रे में, फटाफट हमने पैक करा लिया भाई, चटनी भी रखवा ली। दिखाओ एक बार, दिखाओ कैसे दिखाऊं गाइस, ये देखो पूरे समोसे, मस्त समोसे पूरे 2 पैकेट में, चटनी है भाई, इतनी शानदार खुशबू आ रही है। और गर्मा समोसे और लग रहा है यही खोल के खा जाऊं। सुनो तो गर्मा गर्म समोसे ऑर्डर पे बनवाने का भाई अपना ही एक मजा है, बिल्कुल अपने हिसाब से बनते, बिल्कुल कुर्रम कुर्रम खस्ता। और एक बात, हाँ खाने का मजा परिवार के साथ में आता है। हाँ सबके साथ में। अब अपन समोसे लेके सीधे चलते हैं घर। पहुंच गए भैया हम लोग घर, मस्त गर्मा गर्म समोसे की खुशबू पूरे घर में आ रही है। और भाई साहब फटाफट पूरे प्लेट निकालने में लगे हैं। बोल रहे हैं भाई खटाई नहीं खानी क्या, सूखे सूखे खाएंगे? हाँ, सूखा समोसा अच्छा लगता है, सूखा समोसा अच्छा लगता है, बढ़िया। तो गाइस ये देखो गाइस, ठीक है, मस्त भाई साहब ने प्लेट लगा दी। अब जिसको जितने खाने हो उतने गर्मा गर्म समोसे ये देखो बढ़िया खाते जाओ, और शाम का नाश्ता एक नंबर का हो जाएगा। गाइस समय हो रहा है ठीक 5:30 बजे का, बहुत शानदार मौसम है। दोनों भाई हो गए हैं फिर से तैयार, और भाई हमने पिट्ठू बैग कंधे पे टांग लिया है, इसमें बहुत सारे थैले रख लिए, सब सामान रख लिया। अब हम बात बताओ, सुनो, अब हम भाई पूरे दिमाग फ्रेश करके भाई अब जा रहे हैं तिलहरी वाले मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, मंथली शॉपिंग। भाई बहुत सारा सामान, 3 थैले कम से कम सामान भर के लाना ही है, उसके नीचे तो सोचना ही नहीं है। पर भाई उसके पहले हमें आ गया भाई बहुत ज़रूरी कॉल हमारे बॉस का। बोले भाई उधर जाके एक डॉक्यूमेंट लेके दूसरी जगह पहुंचाओ, उसके बाद भाई कोई दूसरा काम करो। तो भाई अपन यहाँ से चल रहे हैं, सबसे पहले बॉस का काम निपटाएंगे। वो पूरा डॉक्यूमेंट हमको जहाँ से उठाना है, जहाँ पहुँचाना है, वो काम करने के बाद फिर हम चलेंगे तिलहरी वाले मार्केट में। टेंशन फ्री रहेंगे आराम से। ठीक है भाई साहब। तो भाई ऐसे ऑफिस का काम हमारे समय देख के नहीं आता, कभी भी आ जाता है काम। भाई जिम्मेदार लोगों को काम मिलता है, जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे हम दोनों जिम्मेदार हैं तो हम लोगों को काम मिलता है, क्योंकि हम लोग तुरंत के तुरंत काम निपटा देते भाई, पेंडिंग नहीं रखते। तो ये मक्खी बहुत सारी दिमाग खा रही है, आँख के सामने आ रही, कान में खुरखुर खुरखुर कर रही, तो अपन यहाँ से समय बर्बाद नहीं करते भाई, मेरे को तो लग रहा है। हाँ यार, ये नहीं, अरे मक्खी भगानी है, दीमक वाली दवाई, एक नंबर। सुनो, एक नंबर मक्खी भगाऊ दवाई है भाई, वो दीमक भागे ना भागे मक्खी जरूर भाग जाती है। 2 स्प्रे मारो आंगन में, पूरी मक्खी गायब। तो भैया बाइक अपनी बाहर ही खड़ी है, हम बाइक उठाते और सीधे काम निपटाने पहुंचते भाई। गाइस समय हो रहा है 6:35। भाई बॉस ने हमको जो काम दिए थे, हमने पूरे 1 घंटे से भी कम समय भाई काम निपटा कर, और उस काम से भाई हो गए हैं फुर्सत। जिम्मेदार व्यक्ति इसे कहते हैं, जैसे एक काम मिले उससे भाई फटाफट निपटा दो और टेंशन फ्री हो जाओ, और मैसेज करके कॉल करके बता दो भैया काम हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का। सही है। अब अपन यहाँ तो टोटल फ्री। और गाइस सुनो, काम से टेंशन फ्री हो गए हैं। बादल बहुत तेज काले छाए हुए, 4-4 बूंद पानी भी गिर रहा था। अभी अपन पानी में फंस जाए उसके पहले भाई हमें पहुंचना तिलहरी वाले मार्केट में। तो फटाफट बाइक उठाते और यहाँ से सीधे पहुंचते तिलहरी वाले मार्केट में। गीले हो जाएंगे फिर शॉपिंग में मज़ा नहीं आएगा भाई, सूखे सूखे शॉपिंग करने में बड़ा आनंद आता है। भाई साहब बाइक उठाओ, यहाँ से प्रस्थान करते हैं।
बहुत शानदार सफ़र एंजॉय करते हुए ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए भाई हम पहुंच गए तिलहरी वाले मार्केट में। और भाई यहाँ तो 365 दिन भसड़ी मची रहती भाई, संडे मंडे ट्यूसडे यहाँ कुछ नहीं है, पूरी मार्केट पैक पड़ा है। तो फटाफट अपन चलते हैं, पिट्ठू बैग रखवाते हैं काउंटर में। पॉपकॉर्न तो नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने हैवी नाश्ता कर लिए थे, आइसक्रीम खाएंगे सिर्फ फट रहा। और सुनो काउंटर भी खाली है, मिल जाएगा बढ़िया से बड़ा वाला बनाते हैं कोन। ठीक है, मैं बैग रख के आता हूँ भाई साहब, आप कोन बनवाओ तो 2 काम एक बार होंगे फटाफट। और मौसम बहुत झन्नाटेदार हुआ भाई, पानी से बच गए। अरे यार भाई जो पूरा दिन भर भागते दौड़ते थक गए, अब इच्छा नहीं हो रही मार्केटिंग। ये बात सही बोल रहे हैं कि अपन जो सुबह एनर्जी थी ना अपनी दोपहर में, उससे डाउन हो गई है। पर एक चीज है, देखो काम तो आपको पूरा करना ही, आज करो या कल करो, इस 4 बात ना काल करे सो आज करे। अरे तो सुनो अभी ये करो, अभी सुनो, घर वालों की इनके सुनने की आदत हो गई है कि भैया ये काम कर लो काम कर लो। मेरे को तो बिल्कुल नहीं भाई, जब काम करना तो करना। बत्ती जल चुकी है, ये तो पूरी लाइट जल गई है। आप बोलो लक्ष्मी मैया की जय और अंदर चलते हैं। 10 मिनट के शानदार इंतजार के बाद भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत बढ़िया। ये देखो मेरा आज भी बड़ा है, ठीक है। अरे ये फिर यार अपने में से खाते नहीं, मेरे में से एंटीना बिगाड़ते हैं भाई। यहाँ की आइसक्रीम बहुत शानदार, टेस्ट करके बता रहे हैं। अरे बिल्कुल हार्ड है यार, अच्छा है, कड़ी है बिल्कुल, खाने में बड़ा शानदार लगेगा। तो भाई 10 मिनट आइसक्रीम खाने का आनंद लेते, क्योंकि जल्दबाजी में आइसक्रीम खा लो तो मज़ा नहीं आता आइसक्रीम खाने का। भैया फील करके खाओ, फील करके खाओ। हाँ बहुत बढ़िया। फटाफट आइसक्रीम फिनिश करते हैं, उसके बाद सीधे मिलते हैं मार्केट के अंदर। शॉपिंग की शुरुआत भाई हो चुकी है और भाई साहब ले रहे हैं कुलचे। बहुत शानदार कुलचे पैकेट में आए भाई, मार्केट में बिकना चालू हो गए, वो भी मसाला लगे वाला। तो भाई साहब बोले इसको लेके टेस्ट करना तो भाई बनता है। ठीक है, अच्छे हैं भाई साहब, बोला बिल्कुल टनाटन है, सही चीज़ है भाई। इसको लेके टेस्ट करते हैं, अच्छा लगेगा तो अगली बार फिर ले चलेंगे। भाई साहब 2 पैकेट रख लिया जाए। एक में कितने हैं, 3 है 4 है गाइस? 4 है भाई एक पैकेट में, तो 8 हुए। बढ़िया है, इसको टेस्ट करना बनता है। नया आइटम आया मार्केट में, तो इसको खा के टेस्ट करेंगे, फिर अगली बार अच्छा लगेगा तो और लेके जाएंगे, नहीं तो कल परसों में भर के ले चलेंगे भाई। बढ़िया चीज़ लग रही है। शॉपिंग को भाई आगे बढ़ाते हैं और भाई साहब ले रहे हैं सबसे पहले हमारी फेवरेट चीज़ और हमारे घर की सबसे फेवरेट चीज़ भाई, चाय पत्ती। चाय पत्ती होगी तब तो कड़क चाय बनेगी ना, शानदार सुबह शाम की भाई खाटी दूध की खाकी चाय। भाई साहब ले रहे हैं सुबह शाम का गर्मा गर्म नाश्ता, ओट। 1.5 किलो वाला लेना भैया, 2 तो मेरे ख्याल से चल ही नहीं पा रहे यार, हफ्ते भर में नहीं 5 दिन में ख़त्म हो जा रहा है ये 1.5 किलो वाला। इसका तो लग रहा है बोरा उठाना पड़ेगा भाई, एक्सपायरी चेक कर लेना, ठीक है। इसका बोरा लेना पड़ेगा, बोरा। 1.5 किलो 4-5 दिन चला, उसके बाद फिर लेने आए, फिर ख़त्म हुआ, फिर लेने आए। इससे 2 किलो 3 किलो तो अभी रख लेते हैं, फिर आते जाते कभी भी लेते रहेंगे। हम लोग पहुंच गए भाई राशन किराना वाले सेक्शन में, जहां दाल माल तुलती है भाई। तो भाई साहब लेना है, कौन सी दाल है ये वाली? उड़द की दाल, जिससे भाई बनता है डोसा। ठीक है, रहर दाल तो हम उस दिन ले गए थे पूरी भर के, तो आज नहीं लेंगे। उड़द दाल भाई साहब बोला डोसा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो ये दाल ले लो भाई। तुमने बोला ले लो, जो चीज़ लेना फटाफट तोलो। और यहाँ लगेगा भाई पूरे हमको आधा घंटा, क्योंकि यहाँ खुद ही तौलना है और खुद ही नपवाना है और टैग लगवाना है। सेल्फ सर्विस मार्केट है भाई, तो इसमें समय लगता है बहुत ज़्यादा। भाई साहब तौल रहे हैं भाई आलू पोहा। 3 महीने के बाद गाइस बहुत शानदार आलू पोहा आया है। देखो बिल्कुल वाइट। अभी बीच में थोड़ा सा ब्लैक टाइप का आ रहा था, तो हम नहीं ले रहे थे। तो भाई साहब का मन नहीं लगता बिना पोहा खाए। भाई साहब बोले आलू पोहे वाला पोहा लो भैया सबसे पहले, उसके बाद कोई दूसरा सामान हम लेंगे। मेरी भाई सबसे फेवरेट चीज़ चीनी, बोले तो भाई शक्कर। अरे भाई ये नीचे कर दो, छट जाएगा यार। ये देखो भाई साहब लगे उसको स्टाइल मार के तौलने में। गाइस बहुत बढ़िया है। मैं तो भाई पानी पीने से पहले चीनी खाता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ। क्या भाई साहब, है ना? बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग भाई मीठा खा के पानी पीना चाहिए, तो चीनी खाओ। पर ज़्यादा चीनी खाने से भाई नुकसान होता है, ये मुझे पता चलने लगा है, एहसास होने लगा है। पर चाय के लिए भाई चीनी चाहिए। तो भाई साहब सुनो, इसके 15 किलो कर लेना, ठीक है? ज़्यादा कर लेना, कम ना पड़े। पन्नी वहाँ पीछे है, पन्नी लेके आओ फटाफट। पूरे आधा घंटा हो गया भाई हमें राशन किराना वाले सेक्शन में। हमारा सामान पूरी तरह से भी तोला ही नहीं पा रहा है। कई सामान में कन्फ्यूजन है, तो मम्मी को कॉल करके पूछ रहे हैं, अब वो कॉल ही नहीं लग रहा। भाई साहब बोले ये कितना, हमने बोला जितना पर्ची में लिखा भाई कन्फ्यूजन ऐसा हो रहा है। अब मम्मी ने लिख दिया मूंग दाल, अभी छिलका वाली है कि बिना छिलके वाली कि धुली दाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना सामान भाई साहब लेते हुए फटाफट तोल रहे हैं। पूछने में सबसे ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। पीछे देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भसड़ बढ़ चुकी है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी कितने समय लगेगा? कितना सामान छोड़ दो यार, जो कंफ्यूजन है छोड़ दो, बाकी सामान उठाओ, चले अभी बहुत टाइम लगेगा। यार नहीं चले, जो लिखा है ले ही लो भैया। मैं तो जो पर्ची में लिखा है ना सब सामान ले रहा।
अब वो छिलटा वाली दाल हो या वो वाली दाल हो, दाल चेंज होगी ना तो रख जाएगी, दूसरी ले लेंगे, ठीक है। अरे मूंगफली लेके आ रहा हूँ, मूंगफली लेके आ भाई, अभी बहुत सारा सामान तौलना बाकी है और हमारी ट्रॉली यहाँ डली है, देखो ये पूरे पैकेट ही पैकेट भरे पड़ रहे हैं, अभी बहुत सारा सामान लेना है। अभी हम दूसरे कॉस्मेटिक, हाँ भाई डाल दे यार, तो हम भी तौल वाले हैं। लो भाई एक सामान ख़त्म हो गया तो हमने भाई से बोला यार बोरी डाल दो तो हम तौल लेंगे। यहाँ क्या रिफिलिंग होती रहती फटाफट, तो भाई फटाफट पूरा सामान तौलते हैं और फिर चलते हैं दूसरे सेक्शन में। भाई राशन किराना वाले सेक्शन से हो गए फुर्सत तो आ गए सीधे पापड़ वाले सेक्शन में। भाई साहब ले रहे पापड़ और इनको कन्फ्यूजन की कौन सा लें, तो मैंने बोला रेड वाले ले लो, सही है बढ़िया से। ठीक, कौन सा लोगे, उड़द के लोगे कि मूंग का लोगे? उड़द वाला, हाँ यार वो सही लगता है, ये ले लो 2, सही है, बहुत बढ़िया 2 किलो। भाई पापड़ के बिना खाना खाना बरसात के समय में बहुत दिक्कत। अरे मैं क्या बोला था कि उसके बिना दाल चावल नहीं खपता भाई, पापड़ के बिना खाना खाने में बड़ी दिक्कत है, खाना नहीं खपता, पापड़ रहता तो बढ़िया खाना खपता है। तो भाई साहब को जो जो पसंद आएगा वो पंजाबी मसाला, बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं रहता है, गले में बढ़िया रहता है, तो ले लो। मैंने भाई साहब को याद दिलाया भाई पॉपकॉर्न तो ले लो, बोले तो भाई मक्का आज बाहरी पॉपकॉर्न नहीं खाएं तो घर में पॉपकॉर्न खाएंगे भाई भून के, आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे। तो भाई साहब मक्का ले लो बढ़िया से, ठीक है, हाँ ये वाला पैकेट ले लो भाई, बिना मक्का खाए ना मज़ा नहीं आता घर में। बरसात के समय में गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बहुत आनंद आता है, वो भी कुकर में देसी घी में भूंज के। आहा, क्या बोल रहे हो? पॉपकॉर्न। हम लोग पहुंच गए भाई गरम मसाला वाले सेक्शन में। भाई साहब ले रहे हैं गरम मसाला। अब भाई साहब को कंफ्यूजन है, पढ़ के ले रहा है भाई क्या क्या सामान लेना है, ठीक है। खाली सरसों ले रहे हैं, इसमें 2 प्रकार की, छोटे दाने बड़े दाने, तो अपने को बड़ा दाना चाहिए। जीरा में भी शायद 2 है क्या, छोटा बड़ा है ना? छोटा दाना है हाँ, और ये वाला जो है ना बड़ा दाना, देखो। अच्छा नहीं, अपन को बड़े दाने चाहिए भाई, हाँ तो छाँट के लो बड़े बड़े, ठीक है। जीरा लेना, राई लेना, अजवाइन लेना है, और सबसे मेन हींग भाई, हींग नहीं भूलना, उसके बिना खाना अच्छा नहीं लगता भाई। हींग का तड़का जब तक ना पड़े खाने में स्वाद 10 गुना नहीं बढ़ता। हाँ जी, अजवाइन सही है भाई। तो यहाँ बहुत सारे गरम मसाले गाइस, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन कौन सा गरम मसाला लेना। हाँ यार ये कैसा पीला है गाइस, ये पीला वाला अजवाइन है और एक थोड़ा भूरा वाला। लग गई, इसकी शादी हो गई, इसको हल्दी लग गई है। तो फिर दुल्हन कहाँ है इसकी? वही तो ढूंढना है मेरे भाई। हल्दी लगवा के दुल्हन की शादी भी करवा दी, दुल्हन को पता ही नहीं है यार, गजब है यार भाई साहब। तो इतने सारे गरम मसालों की शादी करवाओगे क्या? हाँ। गाइस समय हो रहा है 9:15, लगभग भाई शॉपिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। 2-3 आइटम बचे हैं छोटे छोटे, तो भाई साहब फटाफट निकाल रहे हैं। भाई ट्रॉली में वजन इतना ज़्यादा कि ट्रॉली पूरी तरह से हिल नहीं रही है। ये देखो भाई, देख रहा है, ये देखो पूरी ट्रॉली ठोस भरी हुई है भाई, ये देखो पूरा, ये गजब का वजन हो गया भाई साहब ने तौलने वाले पूरे सामान निकाल लिए भाई। 2 दिन लगते थे हमें शॉपिंग करने में, भाई साहब बोला नहीं एक ही दिन में पूरी शॉपिंग करो, बार की टेंशन ही खत्म। इतनी भारी ट्रॉली हो गई, खिसक नहीं रही भाई। तो अब फटाफट 2-3 जो छोटे सामान है उसको निकालते हैं और चलते सीधे बिलिंग काउंटर की तरफ। मम्मी का फ़ोन आया था, बोली बहुत तेज़ बारिश हो रही, कितनी देर लगी सामान निकालने में। हमने बोला मम्मी अंदर मार्केट में घुस जाओ, तो बाहर का हो रहा पता ही नहीं चलता है। अच्छा बारिश भी पता चली नहीं चली भाई, बाहर आंधी तूफान आ जाए, जबलपुर में आधा डूब जाए तो अंदर कुछ हवा भी नहीं लगेगी, इतना पानी गिर रहा है। मम्मी बोलती फटाफट वहाँ से निकलो सामान। हमने बोला सामान ज़्यादा होगा तो हम बिलिंग करा के यहीं रख देंगे और सीधे आ जाएंगे फटाफट। तो भाई हो सकता है कि पानी बाहर रुक गया हो कि गिर रहा हो, अपन को नहीं पता। अब चलते अपन फटाफट पूरा सामान रखते हैं और बिल करवाते, क्योंकि उसमें भी आधे घंटे की पहुँच हो ही जाती है। फाइनली हमारी शॉपिंग भाई हो गई कंप्लीट। बिल करा के भाई हम लोग आ गए हैं बाहर। समय हो गया है 9:45 बजे। जब तक 10 ना बजे शॉपिंग करने का मजा ही नहीं आता। पिछले बार तो 11 बज गया था भाई। हाँ, और गाइस जैसे हमने बोला था 3 बड़े थैले हमारे हो जाएंगे, 3 बड़े थैले भाई हमारे हो गए। ये देखो एक पिट्ठू बैग हो गया पूरा लबालब भरा भाई। नीचे वाला बैग देखो और नीचे वाला बैग देखो, ये देखो ये पूरा बड़ा बैग भाई। इतना ज्यादा वजन है कि गाड़ी हिल जाएगी। जाओगे कैसे? अब देखते हैं भाई, घोड़ा लादने की आदत तो हमारी है, हम लाद लेंगे। तुम्हें चलाना तुम चलाना, ठीक है। और गाइस पानी हो गया टोटल भाई, गधा मैं हूँ, ये सब बैठेगा। नहीं खच्चर बोलते हैं भाई, गधा वजन नहीं ढोता, खच्चर वजन ढोता है। गधा भी ढोता है भाई, पर हमारी गाड़ी भी ढो लेती है, हम भी ढो लेते भाई। खच्चर से बढ़कर हम हैं, 2-2 खच्चर का वजन तो हम खुद ही उठा लेंगे। तो गाइस ये बहुत वजन हो चुका है सामान में।
5 मिनट भाई थोड़ी सी सांस ले ले खुली हवा में। हमने घर तरफ फ़ोन करके पापा से पूछ लिया घर तरफ पानी तो नहीं गिर रहा। पापा बोलते बिल्कुल खुल गया, टेंशन नहीं, हमने रोड पे तो नहीं है। बोले बिल्कुल टेंशन नहीं, रोड पे पानी नहीं है। और गिर रहा था, बंद हो गया। हाँ भाई बहुत मूसलाधार, देखो गाइस कितना तेज पानी गिरा, यहाँ पूरी आंख पचर पचर हो गया है। यहाँ की रोड देखो ऐसे शीशे जैसी चमक रही, चम चम चम। और ये ठंडी हवा लग रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत देर बाद ठंडी हवा लगी, नेचुरल ठंडा है भाई। 5 मिनट थोड़ा सांस लेते हैं और यहाँ से भाई सीधे चलना अपन को 10 किलोमीटर दूर अपने घर। तो आराम से बाइक चलाते हुए एंजॉय करते हुए भाई चलेंगे, क्योंकि तेज चलाएंगे तो स्लिप भी हो सकती है। तो यहाँ से घर रवाना होते हैं। पहुंच गए भैया घर, पूरा सामान लाकर अलमारियों में जमा दिया। उसके बाद गए मस्त ठंडे ठंडे 3 बाल्टी पानी से नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत। अब अच्छा लग रहा, फ्रेश फ्रेश हल्का हल्का सा। और आ गए भाई सीधे किचन में। समय हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट कम। बोले तो भाई आधी रात हो चुकी है और गर्मा गर्म डिनर तैयार है और गरम गरम तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में है। भाई बनी है बहुत शानदार दाल, आम की मीठी वाली चटनी, सूजी का बहुत बढ़िया हलवा, मस्त गर्मा गर्म क्रंची पापड़ और ये है भाई चावल। पूरी थाली लबालब भरी हुई है और भाई भूख लगी है बहुत जोर से। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।